सो हियर इज अवर सेक्शन सी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड कल हमने डिस्कस किया था कैसे हमारा क्वेश्चन पेपर जो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए हैं वो हमारे क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ 70 हमारे पास 15 मार्क्स में था और आउट ऑफ 15 में से 13 मार्क्स का हमने जो चैप्टर का पार्ट था वो कवर कर चुका है। अभी हमारे पास केवल एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट रह गया है, ये जेंगो वाला। ठीक है, तो ये मंडे को हमने डिसाइड किया था, हम मंडे इसको कवर करेंगे। और अभी हमने जो कल बोला था आपको कि हम क्वेश्चंस को जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स में इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको अनसॉल्व ये शेयर किया था और आज इनका सॉल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको हेल्प होगा। अगर आपने नहीं किया या कहीं पे स्टक हो रहे होंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को सॉर्ट करने में हेल्प करता है? तो वो है DESC, डिसेंडिंग। ठीक है, और अगर आपका ऑर्डर डेटा जो है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग में कर रखा है आपने DESC से एंड नाउ यू नीड टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वहां पे आपके लिए क्वेरी कीवर्ड होता है ASC। क्या होता है? ASC। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा, डिसेंडिंग फॉर DESC एंड असेंडिंग फॉर ASC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पेपर का आपका। ये इस साल जो पाइथन का पैटर्न है CBSE ने लॉन्च किया है। सैंपल पेपर बेटा मैंने कल ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आपने शायद देखा नहीं है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। अब जैसे हमने अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग किस क्वेरी के साथ यूज होता है? वो क्वेरी है आपकी ऑर्डर बाय असेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यहीं पे जो उसका मतलब था कि हम सॉर्ट कैसे करते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर डेटाबेस आपने देखा होगा, क्लास टीचर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करती है A to Z की तरफ, ये करते हैं ना। तो सेम वे में दूसरा कहीं पे आपका अगर आपका स्कूल डेटाबेस आपके रिक्वेस्ट क्लास 12 साइंस की रिक्वेस्ट मांगता है, तो आपकी क्लास टीचर अल्फाबेटिकली नहीं देगी, उनको रोल नंबर वाइज नाम देगी। तो हर जगह आपके जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कैसे वो एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 3 बच्चे नए आए, उनका नाम था आकाश, अर्शदीप और अंकांशा। ठीक है, बट क्लास टीचर क्या करेगी, आपके जो अभी अगस्त में या फिर जो रजिस्टर चल रहा है करंट मंथ में, उनको उसी वक्त ऐड नहीं करेगी उन बच्चों को। वो नेक्स्ट मंथ जब रजिस्टर में दोबारा से नाम लिखे जा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करेगी, उन तीनों बच्चों को नेम अल्फाबेटिकली ऐड कर देगी। तो क्या होगा, जहां पे उन बच्चों के नाम जाएंगे उसके बाद वाले सारे बच्चों के रोल नंबर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास। अब क्या हुआ, करंट मंथ में A से नाम बच्चे वाले सबसे पीछे है, वो तीनों। बाकी तो शॉर्ट है पूरा डेटा, बट नया बच्चा कहाँ पे, A से ही है, बट वो सबसे पीछे है। तो रोल नंबर क्या होगा, वहां पे आपका जब डेटाबेस रिक्वेस्ट किया जाएगा तो वो अल्फाबेटिकली अभी करेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ वो अपने आप सॉर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको रोल नंबर बेटर होगा सॉर्ट करना डेटा के लिए। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कितने तक हमारे पास पुराना बच्चा था और उसके बाद हमारे पास नया बच्चा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपके पास, which command is used to modify the records of the table। let's suppose आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, चेंज हो गया है आपका, तो कौन सी क्वेरी होती है? अपडेट क्वेरी होती है। आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो अपडेट क्वेरी के थ्रू आप ये डेटाबेस में मैनिपुलेट करते हो डेटा को। ठीक है, ये अपडेट क्वेरी भी आपकी DML के अंडर आती है। देन विच क्लॉज इज यूज्ड, विच क्लॉज के बारे में बात हो रही है, क्वेरी नहीं। इज यूज्ड टू रिमूव द डुप्लीकेटिंग रोज ऑफ अ टेबल। डुप्लीकेसी हटाने के लिए हमारे पास कौन सा क्लॉज होता है? डिस्टिंक्ट। हमने यहाँ पे ये सिटी के एग्जांपल के साथ पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो, अदरवाइज
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। मैंने इसका जो चारों की है उसका बेटर एग्जांपल आपको दिया था कि लेट्स सपोज हमारे पास 4 लोग हैं जो आपकी प्राइमरी की बन सकते हैं। मतलब एक घर के पास इलेक्शन हो रहा, मान लीजिए 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है, बट जीत एक ही सकता है, नेताजी हमारे एक ही बनेंगे। बाकी 3 जो बचे, तो जो एक नेता बनेगा उनमें से चारों एलिजिबल है नेता बनने के लिए, बट नेता केवल एक ही बनेगा। तो जो नेता बनेगा दैट इज योर प्राइमरी की, और जो चारों थे जो नेता बनने के लायक थे दोज आर योर कैंडिडेट की। और एक प्राइमरी की बनने के बाद बाकी जो 3 बचे वो आपके ऑल्टरनेट की। ठीक है, फिर से देखते हैं, 4 जो इलेक्शन में खड़े हुए चारों कैंडिडेट वो आपकी कैंडिडेट की हो गए। एक ही जीत सकता था तो वो प्राइमरी की बनेगा, चारों में से कोई भी बन सकता है। ठीक है, उसके बनने के बाद बाकी जो 3 बचे वो आपके ऑल्टरनेट की। ठीक है, और जो फॉरेन की होता है, एक टेबल दूसरे टेबल, अभी जो यहाँ पे 3 की मैंने बताई, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की, ये सिंगल टेबल पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। बट जब फॉरेन की बात आती है, इट नीड्स 2 और मोर टेबल और डेटाबेसेस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 टेबल है आपके पास, स्टूडेंट और 12 साइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में पूरे स्कूल का डेटा आ गया, और 12 साइंस में केवल एक छोटी क्लास है हमारे पास, ये एंटिटी। ठीक है, बट उस क्लास का डेटा भी आपको कहाँ मिल जाएगा, स्कूल के डेटाबेस में। बस डिफरेंस क्या होगा, स्कूल के डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, वास्ट होंगे, और आपका जो 12 साइंस का डेटा होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट डेटाबेस। और ऐसा भी होगा कि कुछ डेटा 12 साइंस का जो डेटाबेस है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो आपको स्टूडेंट टेबल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्कूल लेवल पे उसको उतनी नीड नहीं थी जितना क्लास टीचर ने उसको आपसे पूछ के वहां पे आपका रिकॉर्ड फिल किया है। तो क्या होगा, प्राइमरी की आपके स्टूडेंट टेबल में से भी, जैसे आपका एडमिशन नंबर ले लिया या फिर आधार नंबर ले लिया, वही आपका एट्रीब्यूट आपके स्टूडेंट टेबल में से, और वही आधार नंबर या फिर एडमिशन नंबर आपके किस टेबल से, 12 साइंस में से। तो दोनों जगह जब सेम प्राइमरी की होगा तो हम उसे किससे क्या ट्रीट करेंगे, एज ए फॉरेन की। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी। डिग्री एंड कार्डिनलिटी ये रिलेटेड है आपके टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स यानी रोज एंड कॉलम्स पे। तो डिग्री को बोलते हैं यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी कितने कॉलम्स है हमारे टेबल में, और कार्डिनलिटी है टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन द कॉलम टेबल। ठीक है, टपल्स यानी रिकॉर्ड्स, कितने रो हैं हमारे पास डेटाबेस में। अगर डेटाबेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये आपके पास एक टेबल है, तो यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स, ये 7 आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। और आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे टपल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, डिग्री इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी 7, कार्डिनलिटी यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास 8 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आंसर विल बी 8। ओके, सॉरी, ये मंडे को हमने कुछ चैप्टर करना है जेंगो का। ठीक है, यहां से देखते हैं, राइट ए आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज, फर्स्ट टू थर्ड आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज का आउटपुट देना है जो कि स्टूडेंट टेबल पे डिपेंडेंट है। ये स्टूडेंट टेबल है आपकी। फर्स्ट क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट यानी व्यू रिक्वेस्ट करा जा रहा है यहाँ पे, काउंट स्टार सिटी, दो चीजें आपने रिक्वेस्ट करी है, काउंट स्टार और सिटी। सिटी के वाइज आप इसको काउंट कर रहे हो। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल से ग्रुप बाय करना है इस डेटाबेस को, सिटी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब सिटी देखते हैं एक बार, आगरा, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, दुबई, मॉस्को, मॉस्को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास केवल यहाँ पे क्वेरी होती सेलेक्ट काउंट स्टार और सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, केवल यहाँ तक होती, तो मेरे पास टोटल सिटीज कितने हैं, आगरा, मुंबई, दिल्ली, 3 हो गए, आगरा, मुंबई, दिल्ली, दुबई 4 और मॉस्को 5।
तो 5 सिटी आते हैं यहाँ पे, और उनके आगे काउंट कितना लिखा जाता है? मुंबई 2 है, दिल्ली 2 है, मॉस्को 2 है, इसके अलावा आपके पास क्या है? आगरा 1 है और दुबई 1 होता, अगर केवल क्वेरी यहाँ तक लिखी जाती। अगर क्वेरी यहाँ तक लिखी जाती तो ये आउटपुट क्या आता? काउंट स्टार के नीचे 22211 और सिटी आते मुंबई, दिल्ली, मॉस्को और आपका दुबई और आगरा। ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या किया, सब क्वेरी भी लिखी है उसके साथ, मतलब फिल्टर उसमें यूज किया है। ग्रुप बाय किया सिटी जहां पे काउंट क्या हो उनका 2 से ज्यादा हो, 1 से 1 से ज्यादा हो। तो 1 से ज्यादा हमारे पास एक तो आगरा और एक दुबई था, बाकी सब 2-2 थे, तो इसीलिए उसने डेटा में हमें फिल्टर और यूज कर लिया 5 की जगह, यानी कि काउंट स्टार, क्योंकि 2-2-2 1-1 आना चाहिए था, अब ये केवल 3 ही डेटाबेस डेटा टेबल में से टेबल का रिकॉर्ड हमें आउटपुट दिया। सेकंड देखते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे पता करना है सबसे बड़ा मेरे बच्चा कौन है स्कूल में, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मैक्सिमम यूज किया, और सबसे छोटा बच्चा कौन है, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मिनिमम यूज किया। तो यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ में, देखते हैं 95, 93, 94। तो 93 डेट ऑफ बर्थ जिसकी है वो सबसे छोटा वाला बच्चा है हमारा, और 95 में हमारे पास 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब यहाँ पे मंथ देखते हैं इनका, तो 95 में 6, 8, 6, 95 में 12, 6 सॉरी, सबसे बड़ा बच्चा कौन होगा इनमें से? 95 में 95 है हमारे पास, सर ये है 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर 1995 हमारे पास सबसे बड़ा एज में है, नेहा नाम से है ये, और रोल नंबर 7 है इनका। ठीक है, क्लास 10th में ये। तो मैक्सिमम और मिनिमम यूज करना भी आया होगा आपको। देन नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट नेम जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। नेम और जेंडर रिक्वेस्ट किया जा रहा है जहां पे दिल्ली सिटी है। देखिए एक बार देखते हैं, नेम और जेंडर और सिटी दिल्ली होना चाहिए। नेम और जेंडर रिक्वेस्ट किया जा रहा है जिनका सिटी दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए सनल फीमेल, स्टोर मेल, 2 ही डेटा है आपके पास दिल्ली में, तो यही आपके पास आउटपुट आया। देखिए सनल फीमेल है और स्टोर मेल है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, ये जो फॉर्मेट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इसीलिए कर रहा हूँ, सेम फॉर्मेट बोर्ड में आएगा, आता है। ये नया फॉर्मेट जो सीबीएसई ने अभी रिसेंट में सैंपल पेपर्स दिए हैं उनमें से है। ठीक है, ये करंट ईयर्स का फॉर्मेट ही है यानी। ठीक है, तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको देखना है, और इसी फॉर्मेट के बेसिस पे जो हमने ये 2 चैप्टर पढ़े हैं एसक्यूएल के और डेटाबेस का जो आपका चैप्टर है कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे ही प्रिपेयर करना है इसी तरीके से। ठीक है, ये ऊपर 3 क्वेश्चंस आपके पास टेबल के क्वेरी होंगी, आउटपुट देना है, फिर नीचे क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेरी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये 3 क्वेरी थी, तीनों 1-1 मार्क्स में आपकी। देन आपके पास आता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं इसी टेबल के बेसिस पे, और आपको उनको क्वेरी में कन्वर्ट करना है। ऊपर आपको क्वेरी दी थी, आउटपुट निकालना था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेरी बनानी है। क्वेश्चन देखते हैं, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, जहां पे भी ये डिस्प्ले वर्ड आ गया आपको याद रखना है सेलेक्ट क्वेरी यूज करनी है। जहां पे भी डिस्प्ले वर्ड आ गया आपको कौन सी क्वेरी यूज करनी है? सेलेक्ट क्वेरी यूज करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर एज पर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखोगे तो वो ऑलरेडी छोटे से बड़े की तरफ लिखा हुआ होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने मेंशन नहीं किया, असेंडिंग केवल वहां यूज होगा, मतलब एएससी तभी लिखा जाएगा जब आपने डेटा को एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करके रखा हुआ है। नाउ यू नीड इट इन असेंडिंग ऑर्डर।
अदरवाइज अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो अपने आप वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देखते हैं इसने क्वेरी क्या लिखी। रिकॉर्ड ऑफ टेबल स्टूडेंट इन एज पर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। हमें उसको सॉर्ट करना है, डेटा सारा चाहिए। कहीं पे इसने लिखा कि केवल नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नहीं, तो हमें सारा रिकॉर्ड लेना है। तो उसके लिए सारे के लिए क्या होता है हमारे पास, ऑल। सेलेक्ट ऑल या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। और ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, नेम के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर आंसर पढ़ा था ना, सॉर्टिंग के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है, ऑर्डर बाय। और असेंडिंग और डिसेंडिंग उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उस ऑर्डर बाय के अंदर। ठीक है सॉरी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे था ना आपके पास क्वेश्चन, which clause is used to sort the records of a table। आपने लिखा ऑर्डर बाय, और उससे पहले क्वेश्चन था डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डीएस से आपने यूज किया था। ठीक, तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिस्प्ले क्लास डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी whose मार्क्स इज बिटवीन। बिटवीन कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, आपको मैंने मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ाए थे यहाँ पे तो स्कूल में, इन, बिटवीन, एट। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इनको। डिस्प्ले करने के लिए यानी सिलेक्ट क्वेरी यूज करने के लिए बोल रहा है क्लास डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी जिनके मार्क्स 450 से 551 के बीच में है। 450, 450 एंड 551। तो 551 भी काउंट होगा, 462 भी काउंट होगा, 450 भी काउंट होगा, 489, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड ऐसे हैं आपके पास जो आने चाहिए। ठीक है, बट हमें इसने केवल क्वेरी रिक्वेस्ट की है, तो क्वेरी कैसे बनाई जाएगी, सारा आपके पास डेटा यहाँ पे आ गया क्वेरी बनाने के लिए। तो सेलेक्ट जो जो आपसे डिस्प्ले मांग रहा है उसमें डाल दीजिए क्लास डेट ऑफ बर्थ और सिटी, टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर के साथ यूज करोगे मार्क्स बिटवीन 450 एंड 551। बिटवीन कीवर्ड आपने यहाँ पे यूज किया है 450 एंड 551 की रेंज में। ठीक है, तो आउटपुट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 4 क्लास डेट ऑफ बर्थ और सिटी, क्लास डेट ऑफ बर्थ और सिटी आएगा और केवल इन 4 बच्चों का आएगा वो। ठीक है, 551, 462, 450 एंड 489। याद रखिएगा उस दिन भी मैंने जब आपको पढ़ाया था बिटवीन, जो रेंज है उसको भी कंसिडर करता है ये। यानी 551 अगर इसने रेंज में लिया है और 450 इसने रेंज में लिया है, तो ये 450 वाला डेटा भी आएगा और ये 551 वाला डेटा भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड देखिए, टू डिस्प्ले नेम क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टू डिस्प्ले नेम क्लास, फिर से डिस्प्ले रिक्वेस्ट हुआ है, नेम क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो काउंट यूज होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, वो है सिक्योर्ड मोर देन 450 मार्क्स। क्लास वाइज, क्लास वाइज डेटा निकालना है और 450 मार्क्स से ज्यादा आए हैं जिनके। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल क्वेरी देखते हैं क्या क्या डिस्प्ले के लिए मांगा, नेम, क्लास और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या यूज किया, काउंट। ठीक है, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे क्या किया है, क्लास वाइज अगर डेटा मांगा है, जैसे यहाँ पे ऊपर डेटा में अगर आपको दिखाऊं, तो एक कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ 12th के हैं, कुछ 11th के हैं। 10th 12th 11th 12th 12th 11 10 10, समझ में आया। तो 8 बच्चे हैं, 10th के हमारे पास 3 बच्चे हैं, 12th के 3 हैं और 11th के 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने रिक्वेस्ट किया तो हमारे पास क्लास वाइज अगर मुझे इसको ग्रुप्स बनाने हैं तो कौन सी क्वेरी होती है हमारे पास, ग्रुप बाय। और किसके बेसिस पे करना है, क्लास के बेसिस पे ग्रुप बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं यूज कर पाते, इसीलिए हमारे पास क्या होता है ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय में वेयर नहीं लगता। जैसे हम नॉर्मल क्वेरीज में कैसे लिखते थे, सेलेक्ट नेम क्लास काउंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 450। बट अगर यहाँ पे ग्रुप बाय यूज हुआ है और क्लास के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, क्या आता है उसकी जगह, हैविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू इंक्रीज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 20। अगर मुझे अपडेट करने हैं सारे बच्चों के मार्क्स 20 से जिनकी क्लास 12th है। मान लीजिए
टीचर भूल गई आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ाने, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अभी कल ही रिजल्ट आपको शो करना है, तो कई बार हम क्या करते हैं इस तरीके से डेटाबेस में कि इंक्रीमेंट कर देते हैं 20 का, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है, हमने सारे बच्चों के मार्क्स में जो पाइथन के मार्क्स थे या जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें होता है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, जैसे बाकी में 30 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे भी 30 होते हैं पाइथन में भी, तो हमने क्या करना है, अपडेट क्वेरी यूज करनी है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 20 या फिर 30, जो भी वैल्यू डालनी है, जहां पे क्लास की वैल्यू क्या है 12th। वैसे समझ में आई, अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल को, सेट कर रहे हैं मार्क्स को मार्क्स प्लस 20, जहां पे क्लास 20 है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, किस तरीके से आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको सॉल्व असाइनमेंट दिया था, होप आपने वो पूरा कर लिया होगा। तो अभी मैंने जो आपको ये एक्सप्लेन किया है, रिक्वेस्ट है अभी अभी जस्ट आपने चाहे नोट डाउन नहीं किया है, उसको गो थ्रू कीजिए, सेम इसी फॉर्मेट में होगा, प्रैक्टिस कीजिए अभी रफ कॉपी में, ठीक है। तो क्या होगा, ये परमानेंट हो जाएगा आपके लिए, फिक्स हो जाएगा, तो ये 13 मार्क्स आउट ऑफ 70 आपके फिक्स हो जाएंगे यहाँ पे। और आप लोग ग्रुप में प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो टीचर्स का ग्रुप है वहाँ पे आपसे हमसे रिक्वेस्ट किया जाता है, और आपसे जो असाइनमेंट्स है वो टाइम टू टाइम लेने के लिए बोला जाता है, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो असाइनमेंट वाला एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था। असाइनमेंट एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को असाइनमेंट मैं दोबारा से भेज देता हूँ, एक बार दोबारा शेयर कर लेते हैं यहाँ पे। सही बात आ रही है, खत्म होने वाली क्लास। Okay, so here's my slide. So यहाँ पे देखते हैं अपना असाइनमेंट एक बार। सॉरी, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिए थे, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो 4 और 3 पार्ट, 4 और 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन डिवाइड था। यहाँ पे आपके पास ऊपर 2 टेबल है, एक व्हीकल नाम से एक ट्रैवल नाम से, और उसके बेसिस पे नीचे आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे ये दिए हुए। और आपको फर्स्ट 3 में आपको क्वेरी बनानी है, और नीचे आपको क्वेरी दी है, इनका आपको आउटपुट देना है, ठीक है, सेम फॉर्मेट। तो पहला वाला देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले करना है सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट फ्रॉम टेबल, ट्रैवल इन डिसेंडिंग। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, सी नंबर, सी नेम, तो आप लिखोगे सेलेक्ट सी नंबर, सी नेम, ट्रैवल डेट फ्रॉम ट्रैवल, फ्रॉम ट्रैवल नाम के टेबल से, और
आपको जो डेटा सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर बाय सी नंबर और DES से लिखोगे, ठीक है। तो एक बार क्वेरी देखते हैं। सी नंबर सी नेम ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल ऑर्डर बाय सी नंबर DES, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DES लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में होता तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेकंड क्वेरी देखते हैं आपकी यहाँ पे। डिस्प्ले बनाना है तो सेलेक्ट द सी नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द टेबल ट्रेवल। नेम रिक्वेस्ट किया जा रहा है ट्रेवल टेबल में से, ट्रेवल टेबल में से सी नेम रिक्वेस्ट किया जा रहा है। who are traveling by vehicle with code VO1 and VO2, ट्रेवलिंग बाय व्हीकल। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फिल्टर यूज करना है VO1 और VO2, व्हीकल कोड 1 और 2 के थ्रू जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या क्वेरी यूज करते हो, ग्रुप बाय यूज करते हो। क्वेरी में देखते हैं एक बार क्या है। टू डिस्प्ले सी नेम ऑफ ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम द टेबल वो आर ट्रेवलिंग बाय व्हीकल, हमें उन सब के नेम्स की रिक्वेस्ट चाहिए जो हमारे ट्रेवल कर रहे हैं किसके थ्रू, VO1 और VO2 के थ्रू। तो एक बार क्वेरी देखते हैं। सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम ट्रेवल वेयर वी कोड, वेयर यहाँ पे क्लॉज यूज हुआ है वी कोड V01 एंड V02, और इसी को हम अगर इन के थ्रू यूज करना चाहें, इन आपने मेथड जो मैंने फंक्शंस आपको पढ़ाए थे, इन एड बिटवीन, तो यहाँ पे इन कैसे, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम ट्रेवल, यहाँ पे आपने जिसके बेसिस पे इनको फिल्टर यूज करना है वी कोड इन V1 V01 और V02। देन आपके पास थर्ड क्वेरी आती है। टू डिस्प्ले सी नंबर एंड सी नेम, सेलेक्ट सी नंबर सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स of those customers, okay, select C number C name from travel who traveled between this and this। तो आपके लिखोगे क्वेरी सेलेक्ट सी नंबर सी नेम फ्रॉम ट्रेवल, और यहाँ पे क्या यूज होगा, बिटवीन, और आप इसको रेंज में लिख दोगे, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस। कैसे यूज हो रहा है देखिए। बिटवीन दिस एंड, बिटवीन के लिए एंड यूज होता है, ये याद रखिएगा, बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। इसी क्वेरी को देखिए मल्टीपल तरीके से इसने यूज किया है। अगर आपको बिटवीन यूज याद ना भी आ रहा हो, सेम जब हम बोर्ड की कॉपी चेकिंग करते हैं तो आपके स्टूडेंट्स के आंसर मल्टीपल तरीके से हमारे पास आते हैं, और ये सारे करेक्ट है। अगर आपको बिटवीन का उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि मेरा गलत हो रहा है, तो यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सेलेक्ट सी नंबर सी नेम फ्रॉम ट्रेवल वेयर ट्रेवल डेट इज ग्रेटर देन दिस एंड ट्रेवल डेट इज लेस देन दिस। इस तरीके से आप खुद का मॉडिफाइड डेट रेंज भी ले सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है सी नंबर सी नेम फ्रॉम ट्रेवल वेयर ट्रेवल डेट इज लेस देन इक्वल्स टू दिस एंड ट्रेवल डेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। वैसे ही सी नंबर सी नेम फ्रॉम ट्रेवल वेयर ट्रेवल डेट बिटवीन दिस, ट्रेवल डेट बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मेट आपके करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्ले कराना है ऑल दी डिटेल्स, तो ऑल डिटेल के लिए क्या होता है, स्टार फ्रॉम टेबल फॉर द कस्टमर्स वो हैव ट्रेवल डिस्टेंस मोर देन 120 किलोमीटर, जिन्होंने ग्रुप बाय कर देना है हमें, तो सॉरी ऑर्डर बाय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ NOE। NOE आपके पास क्या है, NOE नहीं NOP के बेसिस पे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है NOP है ये, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन इसकी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेवल और वो हैव ट्रेवल डिस्टेंस मोर देन 120 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें अगर अरेंज करना है तो ग्रुप बाय ऑर्डर बाय के साथ यूज होता है क्वेरी। तो एक बार क्वेरी दिखाते हैं आपको। सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम ट्रेवल वेयर किलोमीटर इज ग्रेटर देन 120, और ऑर्डर बाय क्या है आपका, किसके बेसिस पे करना है, एनओपी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में किया तो एएससी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर डिसेंडिंग हो रखा है पहले से तब एएससी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो हमें अभी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो एएससी लिखा नहीं, अपने आप बाय डिफॉल्ट वो एक्सेप्ट करेगा एएससी, ऑर्डर बाय एनओपी, इसके बाद एएससी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आता है आपके पास सेलेक्ट काउंट स्टार वी कोड, यहाँ पे आपको काउंट बताने हैं वी कोड फ्रॉम ट्रेवल टेबल नाम ये है, और इसका आउटपुट रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली आपसे, ये जो किसका आउटपुट है, काउंट स्टार पता करना है और वी कोड फ्रॉम ट्रेवल। ग्रुप बाय करना है डेटा को, वी कोड ग्रुप बाय करना है, वी कोड हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, वी कोड के बेसिस पे। तो वी कोड के बेसिस पे देखते हैं हमारे पास कौन सी टेबल रिक्वेस्ट किया है, ट्रेवल, ट्रेवल नाम की टेबल में से वी कोड के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे पास वी कोड हैं, और फिल्टर क्या यूज किया है, ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, काउंट उनके ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। तो सभी के काउंट, ओ सॉरी 1 कितने, 2 हैं, 3 हमारे पास एक ही है, इसको नहीं लेंगे, 2 को लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, और 5 को भी नहीं लेंगे। तो यानी 1 और 2, V01 और V02 ही हमारे पास यहाँ पे काउंट में जाएगा। और क्या क्या रिक्वेस्ट किया है उसका, काउंट और वी कोड। तो काउंट उसका दो दो है दोनों का, और वी कोड है 0102। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये क्वेरीज है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नीचे के क्वेश्चंस आप भी इसी के तरीके से हैं, आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट मैं समझता हूँ आज आप मेरे को बाय इवनिंग सेंड कर देंगे सारे के सारे। ठीक है, और मंडे को हम अब क्लास लेंगे, कल क्लास नहीं होगी संडे को। मंडे को हम जेंगो का थ्योरी चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है, कवर हो जाएगा क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो जल्दी से हम इस पूरे 15 मार्क्स को कवर कर लेंगे 70 में से, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी या सेक्शन डी हम स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। एक बार सेक्शन डी का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। थ्योरी चैप्टर्स है आगे हमारे पास, और इजी टू स्कोर है बहुत ही, और एक बार दिखा देता हूँ आपको। It is an internet service for sending written messages electronically from one computer to another. ऐसा कौन सा मीडियम हमारे पास इंटरनेट सर्विस का है, हम अपने रिटर्न मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली एक कंप्यूटर से दूसरे में भेज सकते हैं। तो सर्विस का नाम क्या है, ईमेल है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास ये चैप्टर है, जहाँ पे वायरसेस क्या होते हैं, थ्रेट्स करते हैं, अटैक्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए, ये चैप्टर है पूरा। तो सेक्शन डी हम यहाँ पे ट्यूसडे से कवर करेंगे। कितने मार्क्स का वो देखते हैं, 1 2 4 6 8 एंड 10। तो ये सेक्शन डी आपका 10 मार्क्स, ये भी फ्री के मार्क्स है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाइथन इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसके अलावा मैं अगर आपको सेक्शन सी बी सेक्शन दिखाऊं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, आपने अगर 7th 8th 9th 10th में कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको और भी इजी लगेगा। सेक्शन बी आपको दिखा रहा हूँ फिर से, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड, गूगल ड्राइव क्लाउड समझते हो, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, कभी भी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पे नहीं हो, अपने दोस्त के मोबाइल से मांगते हो, कहते हैं दिखाना एक बार मेरे को कुछ मेल चेक करनी है, अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया और अपनी फाइल ओपन कर ली वहीं पे। ठीक है, तो बी सेक्शन आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का है, लैन वैन मैन क्या होता है, राउटर्स क्या होता है, इस तरीके से। तो हमारा इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ 70 40 to 50 आप लोग बहुत इजीली स्कोर कर लोगे, और फिर प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स आपके पास है ही, तो 70 80 आराम से स्कोर, समझे। तो आपके पास जो कंसर्न है केवल वो पाइथन, आपको जितना यहाँ पे ऊपर टॉपिक है ये, इसका है 30 मार्क्स का, तो हमें यही देखना होगा बाद में। पहले हम इजी स्कोरिंग जो चैप्टर्स है आपके, उनको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं मंडे को, आपको जेंगो पढ़ाया जाएगा, और होप आप सभी मेरे को असाइनमेंट बाय टुडे सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।
you, sir.